कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। इस वीडियो में सब कुछ एक परिकीय और चुड़ैल कहानियां हैं। वीडियो केवल वयस्कों के लिए बनाया गया है, ना कि बच्चों के लिए। इस वीडियो में हम सुनहरे गोबर की कहानी देखेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में महाकाय वृक्ष था जिस पर लाडो नामक पक्षी निवास करती थी। उस पक्षी की विशेष बातें ये थी कि उसकी विष्ठा में स्वर्ण कणों का संवेश होता था। एक दिन एक व्यक्ति उस जंगल में आखेट के लिए आया। उसे ज्ञात नहीं था कि लाडो पक्षी की विष्ठा स्वर्ण कण युक्त होती है। जब वह महाकाय वृक्ष के निकट से गुजरा तो उसकी चेष्टा लाडो पक्षी को पकड़ने की नहीं थी, किंतु जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, लाडो पक्षी की मूर्खता की और उसके सामने स्वर्ण कण युक्त विष्ठा कर दी। स्वर्ण कण युक्त विष्ठा देखते ही व्यक्ति में लोभ आ गया और जाल डालकर उसने लाडो पक्षी को पकड़ लिया। घर आकर उसने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया, किंतु पूरी रात वह सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि यदि किसी तरह इस लाडो पक्षी और इसके स्वर्ण कण युक्त विष्ठा की बात राज्य के राजा तक पहुंच गई तो राजा उसे दंडित कर देगा। वह भयभीत हो गया। दंड से बचने के लिए उसने निर्णय किया कि वह स्वयं ही राजा से भेंट करके लाडो पक्षी के विषय में उन्हें जानकारी दे देगा और उपहार स्वरूप वह पक्षी भी उन्हें दे देगा। अगले ही दिन वह राजा से भेंट करने राज दरबार पहुंच गया। वहां उसने लाडो पक्षी प्रस्तुत करते हुए उसकी स्वर्ण कण युक्त विष्ठा के विषय में राजा को सब कुछ बता दिया। पूरी बात जानकर राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे लाडो पक्षी व्यक्ति से लेकर विशेष ध्यान रखे। सेवकों ने वैसा ही किया। उस समय दरबार में राजा का मंत्री भी उपस्थित था और ये सारा घटनाक्रम देख रहा था। उसे व्यक्ति की बातें मूर्खतापूर्ण लगी। उसने राजा को परामर्श दिया कि ऐसी अनर्गत बातों पर विश्वास करना आपको उपहास का पात्र बना देगा, इसीलिए व्यक्ति की बातों में ना आए। राजा ने मंत्री की सलाह मान ली और सेवकों को आदेश दिया कि लाडो पक्षी को स्वतंत्र कर दिया जाए। सेवकों ने आदेश का पालन करते हुए लाडो पक्षी को छोड़ दिया। पिंजरे से बाहर निकलने के बाद लाडो पक्षी उड़कर राजमहल के प्रवेश द्वार पर बैठ गई और वहां से जाने के पूर्व पुनः स्वर्ण कण युक्त विष्ठा कर गई। जाने के पूर्व उसने कहा, सबसे पहली मूर्ख मैं थी जिसने व्यक्ति के समकक्ष विष्ठा की दिया। दूसरा मूर्ख व्यक्ति था जिसने व्यर्थ के भय में उस राजा के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। तदुपरांत राजा और मंत्री तो मूर्खों के मूर्ख निकले जिन्होंने व्यक्ति के कथन पर विश्वास न करके उसे छोड़ दिया। इस प्रकार इस राज्य में मूर्खों की मंडली का जमावड़ा है। इसी तरह अच्छी स्टोरी देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।